दोस्तों इस वीडियो में उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक तत्व हैं इनको हम देखेंगे। अब सांस्कृतिक तत्वों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आभूषण हो गए, कला हो गया, नृत्य हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी उत्तराखंड की पूरी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र जो हैं, पहले तो वो कौन कौन से हैं आपको पता होने चाहिए। जो सांस्कृतिक क्षेत्र है जहाँ से संस्कृतियों का उद्भव हो रहा है, एक है गढ़वाल क्षेत्र, एक कुमाऊं क्षेत्र और एक है जौनसार क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हिमालयन संस्कृति केंद्र, ठीक है ना, जो हिमालयन संस्कृति केंद्र है 2010 में ये कहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, गढ़ी कैंट देहरादून में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। संस्कृति के विकास के लिए देहरादून में सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब होती है, तो ये भी सवाल कई बार आ जाता है। तो 2004 में होती है। ठीक है, याद रखिएगा किस चीज़ की स्थापना की बात हो रही है, सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद। ठीक है, तो सांस्कृतिक साहित्य और कला परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी, 2004 में देहरादून में हुई थी। ये सवाल ऐसे आ सकता है। आगे देखिए, संस्कृति के विकास हेतु संस्कृत अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई है। ठीक है ना, जो संस्कृत है इसके विकास के लिए संस्कृत अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई है, तो यह है हरिद्वार में। और क्या है इस संस्कृत अकादमी का नाम, अगर ये पूछा जाए तो जयराम आश्रम। ठीक है, जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, कहाँ, हरिद्वार में। आगे देखिए, नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना की गई थी, लेकिन कहाँ पे की गई थी इस रंग मंडल की स्थापना, ये हुई थी देहरादून में। ठीक है, और अल्मोड़ा में। दो जगहों का नाम, दो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आएगा। आगे देखिए, नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब होती है, ठीक है, और कहाँ पे की गई थी। दो सवाल बनते हैं यहाँ पे इस फैक्ट से। तो पहले 19 अक्टूबर 2002 को स्थापना होती है और कहाँ पे की गई थी, फलसीमा अल्मोड़ा में। ठीक है, 2003 में उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, तो अल्मोड़ा में की गई। फिर से आएगा सवाल कि अल्मोड़ा में नाट्य एवं नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ पे की, कब की गई थी, तो 2003। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के 3 महाविद्यालय हैं और ये कहाँ पे स्थापित होंगे, देहरादून में, अल्मोड़ा में और पौड़ी में। ठीक है, मोहन उप्रेती द्वारा 1968 में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन कहाँ पे की गई थी, दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई, 1968 में। किसके द्वारा की गई पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना, मोहन उप्रेती के द्वारा। कहाँ की गई थी, दिल्ली में। ठीक है, चलिए। लोक कला संस्थान की स्थापना ये कहाँ पे की गई है, अल्मोड़ा में। ठीक है, उत्तरकाशी तथा गेवाड़ क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा जाता है रंगीलो बैराट। ये सवाल भी कई बार आता है कि रंगीलो बैराट किसको कहा जाता है, तो उत्तरकाशी और गेवाड़ क्षेत्र को। आगे देखिए, राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीनतम शैल चित्र जो नमूने मिलते हैं ये कहाँ से मिलते हैं, तो लाखो उड्यार, ठीक है, गोरखिया उड्यार, किमनी गांव, लोईथाप, हुडली, पेटशाल और फलसीमा, यहाँ से जो है हमको चित्रकला से संबंधित प्राचीनतम शैल चित्र मिलते हैं। और ये सारी की सारी जो नाम यहाँ पे आए हैं ये एक प्रागैतिहासिक गुफाएं यहाँ पे स्थापित हैं। ठीक है, चलिए, मतलब ये सब के सब जो भी नाम यहाँ पे ये प्रागैतिहासिक गुफाओं से संबंधित नाम है। ठीक है, ऐसे इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला के किस शैली का प्रचलन होता रहा, ठीक है, तो गढ़वाल शैली का। शैली है पहाड़ी शैली की एक शाखा। ठीक है, और गढ़वाल शैली का विकास किससे हुआ, वैसे तो पहाड़ी शैली से ही हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए कि किसके संरक्षण में हुआ था, तो गढ़वाल के जो शाह नरेश थे उनके संरक्षण में गढ़वाली शैली का विकास हुआ था। ठीक है, इनके जो प्रमुख चित्रकार थे गढ़वाली शैली के वो थे मोलाराम। ठीक है, पूछा जाता है कि गढ़वाली शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो मोलाराम तोमर। ठीक है, कब से कब तक इनका समय पूछा, 1743 से 1833 तक। अच्छा, मोलाराम की चित्रशाला के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थापित है, तो श्रीनगर में। ठीक है, मोलाराम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा था, बैरिस्टर मुकंदी लाल ने रखा था। ठीक है, रेशा एवं कालीन के शिल्प के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सी जगह है, पहले तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो पिथौरागढ़ का धारचूला, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का धारचूला जो प्लेस है, और मुन्यासारी। ठीक है, तथा चमोली के कुछ अलग स्थान है। ठीक है, चलिए। प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लोकगीत कौन कौन से हैं उत्तराखंड में, चौकला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंद, लामड़ा, लामड़ और छुड़ा। ठीक है, प्रणय संबंधी पौराणिक लोक नृत्य कौन से होंगे जो पौराणिक हैं,
तो ये होंगे गाथाएं, जैसे जागर, कृष्ण संबंधी और रुक्मणी हरण, कृष्ण कोकिला, ये भी इसी से संबंधित है। ठीक है, प्रमुख प्रेम या प्रणय संबंधी लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं। ठीक है, अब ये क्या है, देखो अब यहाँ पे एक नया फैक्ट, अब यहाँ पे आगे एक नया फैक्ट है, प्रमुख प्रेम प्रणय या संबंधी लौकिक ऐतिहासिक लोक गाथाएं। ठीक है, ये क्या है, जिनको पावड़े बोले जाते हैं। ठीक है ना, तो राजूला, मालूशाही, जीतू बगड़वाल, फ्यूली, इसके अलावा जस्सी, सरु, कुमैण, कुसुमा, कोलिण, गंगनाथ, अर्जुन वसुदत्ता, ये सब क्या है, प्रेम या प्रणय संबंधी लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएं इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऋतु संबंधी लोकगीत भी उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, जिसमें कि होली, बसंती, चौमास, बारामास, खुदेड़, फूलदेई, झुमेलो, लाली इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो ऋतु संबंधी लोक ऑप्शन, सवाल क्या आएगा कि चौमास ये किससे संबंधित लोकगीत है, तो ऋतु संबंधी है। ठीक है, प्रमुख नृत्य युक्त लोकगीत तांदी, चांचर, चौफला, छोपती, थड़िया, झोड़ा, झुमेलो इत्यादि होते हैं। ठीक है, प्रमुख प्रणय लोक नृत्य झुमेलो, चांचरी, छोपती, छोड़ा, चौफला। ठीक है, प्रमुख रणभूत नृत्य कफ्फू चौहान, माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी, कैतुरा, रण रौत, भानु पोपेला इत्यादि इनसे संबंधित है ये। ठीक है, वाद्य यंत्र क्या क्या है, ढोल तो सर्व प्रमुख है, बिणाई, हुड़का या हुड़की जिसको बोलते हैं, दमऊ, दमाम, डौर, थाली, मसकबीन, मोछंग, डफली, इकतारा, तुरही, ये यहाँ की क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। गढ़वाल क्षेत्र के जो प्रमुख लोक कलाकार थे उनमें चंद्र सिंह राही का नाम आता है, जीत सिंह नेगी, ठीक है, निरंग सिंह नेगी गढ़ गायक और संगीतकार इनको कहा जाता है, संतोष खेतवाड़ गढ़ गायक, गीतकार और गायक हैं ये भी, कल्पना चौहान गढ़ गायिका हैं, गणेश वीरान जो है गढ़ गीतकार संगीतकार हैं, जगदीश बकरोल गढ़ गायक हैं, अनिल बिष्ट गढ़ गायक हैं, अनुराधा निराला गढ़ गायक और मीना राणा गढ़ गायिका हैं। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख लोक कलाकार चंद्र सिंह राही गढ़ एवं कुमाऊं गायक, गीतकार, संगीतकार थे, और हीरा सिंह राणा कुमाऊं गायक, गिरीश तिवारी गिरदा तथा बीना तिवारी कुमाऊं गायिका, हेमा ध्यानी कुमाऊं गायिका इत्यादि रहे हैं। ठीक है, जौनसार क्षेत्र के प्रमुख लोक कलाकार कौन कौन है, एक तो जगत राम वर्मा जौनसार गायक है, रतन सिंह जौनसारी जौन रंगवर्मी कवि हैं, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती। क्या राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब से शुरू हुआ, 1981 से। ठीक है, 1981 में प्रदर्शित पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म थी जगवाल। ठीक है, जो गढ़वाली में थी। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी मेगा आ, सबसे प्रसिद्ध फिल्म थी घर जाएं। ठीक है, प्रमुख त्योहार थे इनके दीपावली, होली, घी संक्रांति जिसको हम ओलगिया कहते हैं, मकर संक्रांति, गुगदिया, पुलस्यांद, फूलदेई, हरिला, गंगा, दशहरा, खतवाड़, भैंसी, चैतुला, आटू कलाई, सारा इत्यादि जो हैं ये क्या थे, प्रमुख त्योहार हैं उत्तराखंड के। ठीक है, प्रमुख मेले और पर्व की बात करें, वैसे इस पर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आएगी, पर एक बार देख लीजिए शॉर्ट में, नंदा देवी मेला, सोमनाथ मेला, स्यालदेवी भिगौती मेला। ठीक है, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।